तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भिन्नों का जोड़ घटाना कैसे करते हैं। काफ़ी सिंपल है, बिल्कुल हिंदी में जीरो लेवल से समझाऊंगा, एक एक स्टेप बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मैं ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि बड़े से बड़े भिन्न को सबसे पहले छोटा करना है, उसके बाद क्या करना है उसको सॉल्व करेंगे। काफ़ी आसान होता है भिन्न का सवाल जोड़ घटाना करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 22/16 प्लस 24/20। तो इस दोनों भिन्नों को आपस में जोड़ना है। तो आपको ये देखना है कि इन बड़ी भिन्नों को आप काट के छोटा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप 2 से काटे तो 22 भी कट जाएगा, 16 भी कट जाएगा, और 2 से ये भी कट जाएगा 24, और ये भी कट जाएगा। कटेगा कैसे, काटते हैं कैसे, वो भी सीख लीजिए। देखिए रफ के माध्यम से मैं बता रहा हूँ आपको। 22/16 है, ठीक। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, 22 को भाग देना है 2 से। 2 से जब आप भाग दीजिएगा तो एक बार जाएगा, तो ये 2 आएगा तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, और ये 2 उतरेगा फिर एक बार जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया आपका, 11 आ गया। वैसे ही 16 को जब आप काटेंगे तो ये 2 के पाड़े में 8 बार में कट जाता है, यानी कि 22/16 को हम 11/8 लिख सकते हैं। तो इसे कहते हैं काटना। तो डायरेक्ट 22/16 को आप ऐसे भी काट सकते हैं, और ये निशान से 11/8 आ जाएगा, ठीक। ठीक इसी प्रकार दूसरे को भी काट लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले इसको हमने काटा तो इसकी वैल्यू आ गई 11/8। प्लस का साइन था तो प्लस लगाएंगे, साइन के साथ कोई छेड़खानी नहीं। अब देखिए 24, जब 2 से आप भाग देंगे तो 24 एक बार में 2 कट जाएगा, और ये 24 आपका पूरा 12 बार में कट जाएगा। तो इसको 12/2 के पाड़े में 10 बार में आता है, तो ये 10 हो जाएगा। देखिए 24 को भी काटना आसान है, बिल्कुल आप नॉर्मल जैसे 24 को भाग देते हैं वैसे ही भाग दे के देख लीजिए। एक बार लेके जाएंगे तो 2 कट जाएगा, फिर 4 उतारेंगे, फिर 2 बार जाएगा तो 4 भी कट जाएगा, तो 12 आंसर आ गया। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है, 12/10 लिखा है। तो ठीक इसी प्रकार बाकी सभी सवालों को आप कीजिएगा। तो फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो देखिए अब इसको आप और काटना चाहें तो काट सकते हैं। कैसे, तो देखिए 12/10 ये और एक बार कट जाएगा, लेकिन 11/8 नहीं कटेगा। किसी भी पहाड़े में 11 और 8 आता है, एक साथ नहीं आता है। लेकिन 10 और 12 दोनों आते हैं, 2 के पहाड़े में 12 भी आता है, 10 भी आता है, यानी कि हम इसको और भी काट सकते हैं। तो ये तो नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे ही रखिएगा, ठीक। 11/8 प्लस का साइन है तो प्लस लगा दीजिएगा। 2 के पहाड़े में 6 बार में आता है 12, और 5 बार में आता है आपका 10। तो देखिए कितना छोटा हो गया, इतना बड़ा था अब इतना छोटा हो गया। काफ़ी आसान है अब इसको करना। इसके आगे आप जानते हैं ये क्या करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक लाइन खींच के इसको ध्यान मत दीजिएगा। देखिए नॉर्मल क्या करना है कि नीचे वाली दोनों संख्या को 8 और 5 दोनों को आपका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना मैंने आपको सिखा रखा है, वैसे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने, वहाँ से अगर आप सीखते हैं तो आपको एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ डिटेल में आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो 5 और 8 नीचे वाले का ही एलसीएम लिया जाता है, ऊपर का नहीं लिया जाता है। तो 5 और 8 का लेते हैं ऐसे एलसीएम, 2 से लेके जाएंगे तो 2 के पारे में 8 आता है, 4 बार में 5 नहीं आता है, तो 5 को ऐसे ही उतार देंगे। फिर 2 से लेके जाएंगे, 2 बार में उतर जाएगा, फिर ये 5 नहीं आता है तो 5 ऐसे ही उतार देंगे। आगे और बड़ा लाइन करेंगे, फिर 2 से लेके जाएंगे, 1 आएगा, 5 नहीं आता है तो 5 को उतार देंगे, फिर 5 बार लेके जाएंगे 1 1। जब तक 1 नहीं आ जाता है तब तक हम क्या करते हैं, ऐसे ही भाग देते ही रहते हैं। तो गुणनखंड लिख लेते हैं, 2 गुणते 2 गुणते 3 बार 2 है, फिर 1 बार 5 है। इसको जोड़ लेते हैं, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 5 40, ठीक है। तो आंसर आपका आ गया 40। तो इसके नीचे 8 और 5 दोनों को जब जोड़ है तो इसके नीचे आप लिख देना सीधा 40, ठीक। 40 हमने लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, 8 को 40 से देना है भाग। तो 8 का पारा जब आप 5 बार पढ़ेंगे तो 40 कट जाता है, ठीक। 5 आया ना, अब 5 को 11 से कर दीजिए गुणा। एक बार और समझिए, 8 को 40 से भाग दीजिए, कितना आया आपकी वैल्यू 5, और ऊपर संख्या 11, तो 11 से कर दीजिए गुणा, तो वैल्यू आ गई 55। तो यहाँ पे लिख देंगे 55।
प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, फिर ठीक इसी प्रकार 5 का भाग देंगे 40 से, 8 बार जाएगा, 8 गुणते ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे 6 से, तो वैल्यू जो आ जाएगी 48, और 48 को यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक, अब दोनों संख्याओं को आराम से आप जोड़ लीजिए, जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। तो 55 और 48 होता है आपका 103 अपान में जो 40 है, इसको 40 लिख देंगे और यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एडिशन करते हैं दो भिन्नों का। पहले काट के अगर कटता है तो छोटा कीजिए, नहीं कटता है तो आगे उसी तरह से सॉल्व कर दीजिए कि ये लाइन आ गया है, इसका कोई आप इग्नोर कर दीजिएगा, पेन चल गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल यही तरीका है, बस साइन आपका चेंज होगा। इसको भी देख लेते हैं। अगर कट रहा है तो पहले काट के इसको छोटा कर लेते हैं। तो देख लीजिए बिल्कुल इसी तरह से मैंने इसको भी काटा, तो 13/9, फिर ऐसे ये कटा, फिर ये कटा, फिर इतनी वैल्यू मिल गई। अब इसके आगे आपको पता ही है 9 और 4 का लेंगे एलसीएम, तो 9 और 4 का एलसीएम मैंने लेना आपको बता रखा है कि कैसे लेते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जैसे आप 8 और 5 का लिए थे, उसी तरह 9 और 4 का जब लेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 8 9 36 आ जाएगी। ठीक, 36 को क्या करेंगे, 9 से पहले 36 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 52। ठीक, 4 को 13 से गुणा कर दिए तो 52 हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन था तो माइनस यहाँ पे भी आएगा, फिर माइनस आएगा साइन। अब देखिए 4 का गुणा करेंगे, इसमें काफ़ी आसान है। 4 का पहले भाग दिया तो 9 बार में भाग जाएगा, 9 को ऊपर गुणा कर देंगे, यानी कि 9 7 63, और सिंपल इसको आप माइनस कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो ये आपका बच जाएगा 11/36। माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि दोनों में से बड़ा जो होता है उसका साइन मान्य होता है, तो 63 बड़ा तो इसका माइनस साइन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।